हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो नवंबर के बहुत से टॉपिक वाइज करंट अफेयर हम कवर कर चुके हैं। आज भी एक टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंटली कवर करने वाले हैं और वो है ऑबिचरी, जिनका देहांत हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी नवंबर के महीने में, तो उसको आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। लेकिन ये वीडियो बहुत ही छोटा वीडियो है, मतलब 6 क्वेश्चन जो है वो हम आज कवर करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ऑबिचरीज हैं, तो ध्यान से आपने इस वीडियो को सुनना है और बिल्कुल लास्ट तक जो है वो देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगे, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगे जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नवंबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें आज का टॉपिक है ऑबिचरी, जिनका देहांत हुआ है नवंबर के महीने में। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी तो उनको कवर करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है जमशेद जे ईरानी, जिनको स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उनका नवंबर में देहांत हो गया। देखो पहली लाइन से ही आपको क्वेश्चन जो है वो मिलेगा कि स्टील मैन ऑफ द इंडिया किसको कहा जाता था। ये जमशेद जे ईरानी को कहा जाता था। इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था स्टील इंडस्ट्री में। कौन से ईयर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पद्म भूषण अवार्ड उनको कब मिला था। ये मिला था 2007 में। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे? 3 हो गया। तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ये तो नहीं पूछेगा एग्जामिनर कि उनको पद्म भूषण अवार्ड कब मिला था, लेकिन इस क्वेश्चन से आपको ये याद रहेगा कि उनको स्टील मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। और वो 86 साल के थे। उनको जमशेदपुर झारखंड में उनका देहांत हो गया। और 2007 में उनका स्टील इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन के लिए उनको ये अवार्ड पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनको और भी कई तरह के अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे कि उनको रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग की तरफ से 1996 में एक अवार्ड दिया गया इंटरनेशनल फेलो का। उनको ऑनरेरी नाइटहुड का खिताब मिला क्वीन एलिजाबेथ II की तरफ से 1997 में। उनका कंट्रीब्यूशन रहा है इंडो ब्रिटिश ट्रेड में, क्योंकि स्टील में इंडिया और ब्रिटेन जो है बहुत ट्रेड करते हैं, उसमें इनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। और इंडिया और ब्रिटेन के बीच में कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसके कारण इनको नाइटहुड का खिताब जो है वो दिया गया। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
पद्म भूषण अवॉर्डी हैं एला रमेश भट्ट, उनका देहांत हो गया है। कौन सी फील्ड में उनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था? 1986 में। तो आपको उनका काम जो है वो पूछा जा सकता है। वो बहुत ही फेमस सोशल वर्कर थी। तो आंसर क्या होगा इसका? एक होगा। तो नोटेड गांधीयन हैं एला रमेश भट्ट, एक वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं। उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, हम बात कर चुके हैं 1986 में। उनका देहांत हुआ है अहमदाबाद गुजरात के अंदर। 89 ईयर्स ओल्ड थी और इनको एलाबेन के नाम से भी गुजरात में जाना जाता था, एलाबेन। तो एला रमेश भट्ट जो है उनका जन्म 1933 में हुआ था अहमदाबाद गुजरात में। उन्होंने एक सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन की शुरुआत की थी जिसको सेवा के नाम से जाना जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स हैं, जो वुमेन वर्कर्स हैं, वो इसके अंदर शामिल हो सकती थी। 1972 में 1972 में उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया था। तो इनको कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जो है मिल चुके हैं। जैसे कि सबसे अच्छा अवार्ड जो सोशल वर्क में माना जाता है वो रमन मैग्सेसे अवार्ड माना जाता है, जो लीडरशिप में माना जाता है। इनको 1977 में ये अवार्ड दिया गया था। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है 1986 में सोशल वर्क के लिए। इनको राइट लाइवलीहुड अवार्ड भी मिल चुका है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड ये 1984 में दिया गया। इंदिरा गांधी पीस प्राइज इनको दिया गया 2011 में, जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है। और भी कई तरह के अवार्ड्स इन्होंने हासिल किए हैं। तो एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एला रमेश भट्ट। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ए रिनाउंड इंडियन मैथमेटिशियन एंड प्रोफेसर, एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन और प्रोफेसर डॉक्टर रंगास्वामी लक्ष्मी नारायण कश्यप जी, जिनको आरएल कश्यप के नाम से जाना जाता है, उनका देहांत हो गया नवंबर के महीने में। कौन से ईयर में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया लिटरेचर और एजुकेशन के फील्ड में? तो फिर से एग्जामिनर आपको डायरेक्टली तो नहीं पूछेगा कि कौन से ईयर में सम्मानित किया गया। वैसे इनको 2021 में सम्मानित किया गया लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में। बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन से ये आपको पूछा जा सकता है, डॉक्टर आरएल कश्यप जी। 84 ईयर्स ओल्ड थे, इनका देहांत हो गया बेंगलुरु कर्नाटका में। 84 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2021 में। और इनको कई इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। इनका मेन जो क्षेत्र था वो मशीन इंटेलिजेंस के ऊपर रहा है। इसी क्षेत्र में इनको बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे कि जेसी बोस अवार्ड भी जो है वो इनको मिल चुका है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पद्म भूषण अवार्डी हैं गट मानेनी शिवा रामा कृष्णा मूर्ति। इनको जीएसआर कृष्णा मूर्ति के नाम से जाना जाता है। इनका नवंबर के महीने में देहांत हो गया। कौन सी फील्ड में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है कि जो गत मानेनी शिवा रामा कृष्णा मूर्ति हैं, ये कौन सी फील्ड से ताल्लुकात रखते थे? ये बहुत ही फेमस तेलुगु एक्टर थे और साथ ही साथ जो है वो प्रोड्यूसर भी थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्ट के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया। तो याद रखना है, इनको कृष्णा के नाम से भी जाना जाता था और ये हैदराबाद तेलंगाना में इनका देहांत हुआ है। 79 ईयर ओल्ड थे और 2008 में इनको ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि से जो है वो सम्मानित किया गया था आंध्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से। और 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया आर्ट के क्षेत्र में। इनका कंट्रीब्यूशन जो इंडियन सिनेमा को रहा है। तो तेलुगु एक्टर थे, ये आपने खास तौर से याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नाम बताना है फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर का और बहुत ही फेमस उड़िया लिटरेटर हैं जिनका देहांत हो गया है। उनको उनकी बुक्स के लिए जाना जाता है। जैसे एक बुक उन्होंने लिखी थी फ्रॉम म्यांमार टू मेडागास्कर द जर्नी ऑफ ए डिप्लोमेट, ये बुक उन्होंने लिखी थी। और एक लिखी थी बीतर कनिका द मेस्मराइजिंग मैनग्रोव। तो ये दो बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनकी। और ये लिखी किसने है? ये लिखी है अबासर ब्यूरिया ने। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। बहुत ही फेमस उड़िया लिटरेटर हैं ये और उड़िया लिटरेचर से इनका बहुत बड़ा जो है वो इनका योगदान है। एक इंडियन एम्बेसडर भी हैं। इनका 80 साल की उम्र में देहांत हो गया। कहाँ पे? भुवनेश्वर, ओडिशा में। ओडिशा से ही बिलोंग करते थे। और ये फॉर्मर इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं जो कि इंडियन एम्बेसडर रह चुके हैं जापान के अंदर, रशिया के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, म्यांमार में, श्रीलंका में, मेडागास्कर में। इसलिए इन्होंने बुक लिखी थी म्यांमार टू मेडागास्कर, क्योंकि इनकी पोस्टिंग थी यहाँ पे। और इन्होंने कई बुक्स को जो है वो ट्रांसलेट किया है। लाइक कई इंजीनियरिंग बुक्स को इन्होंने उड़िया लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। तो आप कह सकते हो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के लिए तो ये बहुत बड़ा योगदान हो गया कि इन्होंने इंजीनियरिंग बुक्स को उड़िया लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। और इवन इन बुक्स को जो है वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से अभी उड़िया मतलब उड़ीसा गई थी वो 10 नवंबर को, तो उस दिन उन्होंने रिलीज़ भी किया है।
और इन्होंने 5 बुक्स जो है वो लिखी हैं, जिसमें से सबसे फेमस कौन सी है, म्यांमार टू मेडागास्कर, द जर्नी ऑफ ए डिप्लोमेट, भीतरकनिका, द मेस्मराइजिंग मैनग्रोव, और एक बुक इन्होंने और लिखी थी, चिल्का द सेलेस्टियल लेक। ये भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, नाम जरूर याद रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अर्जुन अवॉर्डी हैं गुलाम अब्बास मुंतासिर जी, उनका देहांत हो गया है नवंबर के महीने में। उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1970 में। कौन सी स्पोर्ट्स कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं? तो बहुत ही एमिनेंट प्लेयर रह चुके हैं ये अपने क्षेत्र में, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो अर्जुन अवॉर्डी गुलाम अब्बास मुंतासिर, उनका देहांत हो गया। ये कैप्टन रह चुके हैं इंडियन मेंस बास्केटबॉल टीम के, और ये 80 साल के थे, और इनका जन्म जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था 1942 में। तो 1970 में ये एशियन ऑल स्टार टीम के मेंबर भी थे, इवन इन्होंने ही उसको बनाया था, और फर्स्ट इंडियन बास्केटबॉल प्लेयर हैं जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट इंडियन बास्केटबॉल प्लेयर हैं जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1970 में। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है नेशनल स्पोर्ट्स में, और साथ ही साथ जो है ये 1986 तक जो है वो बास्केटबॉल टीम में खेले भी हैं, और कैप्टन रहे हैं इंडियन टीम के एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप में 1969 में भी, और 1975 में भी, जो बैंकॉक के अंदर हुई हैं। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, और टेलीग्राम चैनल है। हर ऑफिशियल चीज़ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।